हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट मनोज शर्मा और मेरे जो E20 पेट्रोल एक्सपीरियंस को मैं कंटिन्यू करूंगा अपने पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो मैनुअल है मेरी ब्रीजा कार का, जो 2022 में मैंने ली थी डिलीवरी दिसंबर में। डायरेक्ट जंप करेंगे दोस्तों इसके मैनुअल पेज के 12-4 पेज पर, जहां पर फ्यूल के बारे में लिखा गया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें लिखा गया है ब्लेंड्स ऑफ अनलीटेड पेट्रोल एंड इथेनॉल ग्रीन अल्कोहल आल्सो नोन एज gasohol are commercially available in certain areas. Blends of this type may be used in your vehicle if they are no more than 10% ethanol. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं मेरी गाड़ी में 10% इथेनॉल से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो भैया E20 करके बता दिया गया, और कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है पेट्रोल पंप पे कि आपको E10 भी मिल रहा है या E20 ही चल रहा है। मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने बोला सर E20 ही मिल रहा है। तो आप जब बता रहे हो यहाँ पर कि भाई फसलों का अच्छा उपयोग हो रहा है, एडिशनल फसलों का अच्छा उपयोग हो रहा है, किसानों का उद्धार हो रहा है, तो भाई कस्टमर के जो कंज्यूमर राइट्स है उनका भी तो उद्धार करो ना यार। उनका जैसे 2023 की जो गाड़ियां हैं उनको तो बोल रहे हैं E20 कॉम्पेटेबल है, बट जो 2022 की हैं उनका क्या है यार, उनका क्या होने वाला है, उसका उसमें जो नुकसान होगा उसमें तो आप लोग अगर मुआवजा दे रहे हो तो वैसा बताओ। आप तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे स्टेशन क्यों नहीं बना रहे हो कि जहाँ पर E10 वाले स्टेशन अलग और E20 का उसके साइड में आप भरा लो आपके हिसाब से। भाई आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग जो ईयर है उसके हिसाब से आप करवा दीजिए। पर यार ये बोलना गलत है कि भैया हाँ E20 यूज करने पर 2 से 3% का माइलेज ड्रॉप तो होगा ही होगा, इतना तो चलता है। इतना नहीं चलता है यार, मैं 0.1% के लिए भी रेडी नहीं हूँ। मैं अपना 14-15 लाख जब मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, इतना अपना आप एनालिसिस करके अपनी मनपसंद कार खरीदते हो, तो मैं भैया 1% का भी यहाँ पे वो मतलब ये डिक्रीज देखने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो आप इस तरह से ना करें। आप यहाँ पर जो है अपना E10 वाले भी पेट्रोल स्टेशन दे दें, क्योंकि मैंने मैनुअल आपको दिखा दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको E10 के ऊपर यहाँ पे नहीं भरवाना है। और उसके नीचे वाला सेक्शन तो और भी जो मैं लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप जो फ्यूल भरा रहे हो उसकी ड्राइवरेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी से खुश नहीं है तो आप स्विच बैक कर सकते हो आपके जो पहले जो आपको पेट्रोल मिल रहा था। बट यहाँ तो यार वो चीजें अवेलेबल ही नहीं ना। तो आप जो गवर्नमेंट है, जो पेट्रोल इंडस्ट्री है, उसने देखना चाहिए कि भाई हम कंज्यूमर राइट्स का भी ख्याल उतना ही रख रहे हैं जितना हम किसानों का रख रहे हैं। और जो फसल है उनकी जो किसानों का जितना ख्याल रख रहे हैं, पर्यावरण का जितना ख्याल रख रहे हैं, कंज्यूमर राइट्स का भी उतना ही ख्याल रखें।